वेलकम बैक टू व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTS 202 की सीरीज़। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 को। इसमें हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम की कुछ एप्लीकेशंस को। इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज करेंगे, वो एक्सरसाइजेज जो हमारी डेली लाइफ की होती हैं। ठीक है, सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है A number of computer users are surveyed to find out if they have a printer, modem or scanner. Draw separate Venn diagrams and shade the area which represent the following configuration. हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और आगे से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, हमने स्टेटमेंट को देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम लोग देख लें, हमारी स्टेटमेंट है कंप्यूटर्स के हवाले से, और कंप्यूटर्स में हमें प्रिंटर, मॉडेम और स्कैनर दिया गया। तो हमने प्रिंटर को P से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, P रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कंप्यूटर यूजर्स हैविंग प्रिंटर। P जो है वो ऐसे कंप्यूटर यूजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास प्रिंटर है। ठीक है, जो प्रिंटर से लिंक हुए हुए हैं। M रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कंप्यूटर यूजर्स हैविंग मॉडेम। S रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कंप्यूटर यूजर्स हैविंग स्कैनर। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मॉडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर। सबसे पहले हमने एक वेन डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, ये हमें उन्होंने इसी में कहा हुआ है। हमने सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना लिया है इन तीनों की। अब हमने इनको इंटरसेक्ट करवा दिया हुआ है। क्यों करवा दिया हुआ है? क्योंकि ये देखें, अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, मॉडेम एंड प्रिंटर बट नॉट स्कैनर, मतलब कि कहीं ना कहीं आपस में मैच हो रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। अच्छा, पहला हमारा क्वेश्चन है मॉडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडेम और प्रिंटर में जो कॉमन हमारा पार्ट है हम उसको क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे, और जो स्कैनर वगैरह वाला है वो हम लोग उसको वैसे ही रहने देंगे, जो इन दोनों में कॉमन होगा पार्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें कहा हुआ है जी स्कैनर बट नो प्रिंटर एंड नो मॉडेम। सेकंड वाला हम लोगों ने जो वेन डायग्राम बनानी है उसके अंदर हमने स्कैनर को क्या नाम है, कलरिंग करनी है, लेकिन ना प्रिंटर को भी नहीं करनी और मॉडेम को भी नहीं करनी। तो हम लोगों ने इसी तरह से इसको सॉल्व कर दिया हुआ है। थर्ड में हमें कहा हुआ है स्कैनर और प्रिंटर बट नो मॉडेम। स्कैनर और प्रिंटर दोनों हो सकते हैं बट मॉडर्न नहीं होना चाहिए। तो स्कैनर और प्रिंटर को, अब आप देखें, आप यहाँ कहेंगे, यहाँ पे भी तो हमें कहा हुआ था मॉडर्न एंड प्रिंटर, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंड था। ठीक है, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो हमारा कॉमन पार्ट हो। और यहाँ पे देखें स्कैनर और प्रिंटर, और किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनियन में क्या होता है कि हमने ओवरऑल सबको क्या नाम है, कलर करना हो। ठीक है, तो इससे हमने इन दोनों का कॉमन पार्ट के बजाय इन दोनों को पूरा कलर किया हम लोगों ने। उसके बाद आता है नो मॉडेम एंड नो प्रिंटर। जाहिर सी बात है, जब उसने कहा कि मॉडेम और प्रिंटर नहीं है तो इसका मतलब है कि स्कैनर और जो होल यूनिवर्सल सेट है वो पूरा हमारा क्या होगा, कलर होगा, शेड हो जाएगा। उसके बाद हमारी आती है जी यहाँ पे एक सेकंड एक्सरसाइज। इसमें आया हुआ है जी ऑफ 21 टाइपिस्ट इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में 21 टाइपिस्ट है। 5 यूज़ ऑल मैनुअल टाइपराइटर। 5 जो है वो यूज़ करते हैं मैनुअल टाइपराइटिंग को। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को। इन दोनों मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक को 5 यूज़ हैं। ठीक है, और वर्ड प्रोसेसर इसको भी 5 यूज़ है। मतलब आप ये देख लें कि इन तीनों में हमारे क्या यूज़ है, 5। तो यहाँ पे तो हम लोगों को पढ़ के समझ आ गया है कि हमारी जो डायग्राम है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद आ रहा है 9 यूज़ E एंड W, 7 यूज़ M एंड W, 6 यूज़ M एंड E, बट नो 1 यूज़ M ओनली। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन वेन डायग्राम। इसको हम लोगों ने, इस इन्फॉर्मेशन को एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इसके अंदर लिखना है, यानी कि इसके जो यूजेज हैं ये सारे लिखना है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपके सामने लिख लेती हूँ। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या कहा वह हमें 5 यूज़ क्या है, ऑल मैनुअल टाइपराइटर, मतलब 5 यूज़ होंगे M भी, E में भी और W में भी। तो हमने जो वेन डायग्राम बनाई है इसमें जो हमारा तीनों में कॉमन पार्ट होगा, तीनों का जो कॉमन पार्ट है, अगर आप देखें तो ये वाला कॉमन पार्ट सिर्फ M और E का है। और अगर ये वाला देखें तो देखें ये वाला M के सर्कल में भी आ रहा है, E के सर्कल में भी आ रहा है और W के सर्कल में भी आ रहा है। तो इसलिए हमारा 5 यूज़ क्या नाम है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 9 यूज़ E एंड W। ये है हमारे पास E और ये है W। अब हम यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, हम 5 तो इसमें ऑलरेडी है, तो 5 में कौन सी ऐसी चीज़ प्लस करेंगे जो 9 बन जाएगा, 4 प्लस करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है 7 यूज़ M एंड W। M और W में अगेन 5 है, 5 में कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करेंगे, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है। ठीक है, एंड अंदर वर्ड यूज़ हुआ है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है। तो इसमें क्या हम लोग 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 + 2 करने से हमारा 7 बन जाता है। उसके बाद 6 यूज़ M एंड E, सॉरी, अब ये है हमारा, ये है E, दरमियान में क्या एंड यूज़ हुआ है, तो एंड का मतलब जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट है वो हम लेंगे। तो इसमें उसने क्या कहा हुआ है, 6 यूज़ है। तो अगर हम देखें M एंड E में ये वाला पूरा जो है ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो क्या नाम है, ये 5 है और इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो
6 यूज़ हो जाएंगे, बट नो वन यूज़ एम ओनली। नो वन यूज़ का मतलब होता है कि एम में क्या है, हमारे पास कोई भी यूजेस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अगर अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ़ द सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक एज यूज वर्ड प्रोसेसर, देन हाउ मैनी यूज वर्ड प्रोसेसर ओनली एंड हाउ मैनी यूज इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर का भी, जो खाली वर्ड प्रोसेसर है, इसकी भी कोई अमाउंट नहीं बताई कि इसमें कितने यूज़र्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में कितने यूज़र्स होंगे। तो हम लोग इनके अंदर जो है खुद से हम लोग कुछ ऐड चीज़ कर लेते हैं। क्या, हम ई को कह देते हैं एक्स और डब्ल्यू को कह देते हैं वाई। मतलब कि हम लोगों ने एक्स और वाई हम लोगों ने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक और वर्ड प्रोसेसर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इनको हमने एक्स का नाम दे दिया, जिससे हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें, लेट एक्स इक्वल टाइपिस्ट हु यूज़ ओनली इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। मतलब एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को यूज़ कर रहे हैं, और वाई भी सेम इसी तरह से हम लोगों ने लिया। अब हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ताकि जब हमारे पास एक्स आएगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होंगे, और जब हमारे पास वाई आएगा तो वो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर टाइपराइटर्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूजिंग ई, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है, इसके अंदर जो टोटल नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 1, 5, 4 और एक्स आ रहे हैं, ये 4 इस तरह से सीधा करके लिख देते हैं। ठीक है, 1, 5, 4 एक्स आ रहे हैं, हम ये ले लेंगे। और वर्ड प्रोसेसर में जितने यानी कि होल में यूज़ हो रहे हैं 2, 5, 4 वाई, हम लोग वो ले लेंगे। इन दोनों को इक्वल रखा है, इसको प्लस किया तो 10 + x 11 + y। ठीक है, और उसके बाद y यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, 10 यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा 11 - 10 1, x - y इक्वल हो गया 1 के। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब देखें, जो उससे हमें कहा हुआ था कि हमारे पास जो टोटल टाइपिस्ट नंबर है वो है 21 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरे होल में जितने भी नंबर्स हैं, ये जो हमारी इवेंट डायग्राम जो हमने बनाई है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स को हम इक्वल का कर लेंगे, 21 के इक्वल कर लेंगे। 21 के इक्वल करने के बाद अगेन इनको हम लोगों ने प्लस किया, तो 12 + x + y इक्वल 21। जब ये 12 इधर आया तो माइनस में आ गया। ठीक है, x + y इक्वल 9, 21 - 12 क्या हो जाए 9। दो इक्वेशन हमारी रेडी होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे किस तरह से, हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये y से कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल 10 हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 5 = 10, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। एक्स की अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो है अभी तक जो हमारे पास आया वो 5 आया है। ठीक है, बट अगर हम लोगों ने अभी तक आया, ठीक है, ये अभी हमारे पास फाइनलिस्ट नहीं हुआ, ये अभी तक हमारे पास आया, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, इन्होंने हमसे इस चीज़ के आगे अलग अलग पार्ट्स में पूछा हुआ है, हाउ मैनी यूज़ वर्ड प्रोसेसर एंड हाउ मैनी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो ठीक है, हम लोगों का अभी यही कंफर्म नहीं हुआ, हम लोगों ने आगे से इसको और यानी कि सोल्व करके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को हम लोग अभी हम लोग क्या ए वाला पार्ट सोल्व करें, ये वाला। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर वाला। ये x इक्वल हमारा 5 आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर दो, 1 में कर दो, 2 में कर दो, मैंने 1 में पुट किया। 5 - y इक्वल 1, -y यहाँ पे आ गया, सॉरी -y यहीं पे रह गया, 5 इधर आ गया, -5 आएगा यहाँ पे, तो 1 - 5 -1 से कैंसिल, y इक्वल आ गया 4 के। अब उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे x इक्वल 5, y इक्वल 4 आ गया। नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर ओनली इज y इक्वल 4। मतलब ये देखें, अभी हम लोग कहेंगे कि उन्होंने हमें दो चीज़ें फाइंड करने को कहा था, हमने दोनों फाइंड कर ली, नहीं, अभी हम लोगों ने सिर्फ पार्ट ए को फाइंड किया है। कौन से वाले पार्ट को फाइंड किया हम लोगों ने, देखिए सॉरी, ये वाले पार्ट को भी हम लोगों ने फाइंड किया सिर्फ। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे जाएंगे, बी को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, बी को हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में नंबर से 1, 5, 4 एक्स सेम, उन्हीं को हम लोग लिख लेंगे, 1 + 5 + 4 + x। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड किया जो कि है 5 लिखी, और इन सब को जब ऐड किया तो 15 हो गया। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी फाइंड हो चुके हैं। उसके बाद हमारी आती है जी थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारी, इन अ स्कूल 100 स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस। 100 स्टूडेंट एक स्कूल में और उनके पास 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, एक है A, B एंड C। ठीक है, 28 डिड नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर, 28 स्टूडेंट जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे। 8 जो है वो यूज़ कर रहे हैं पैकेज A को, 26 स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं पैकेज B को, और 7 यूज़ कर रहे हैं पैकेज C को, और 10 स्टूडेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं तीनों पैकेजेस को, और 10 ऑल 3 पैकेजेस, 13 यूज़ कर रहे हैं A और B दोनों। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इससे हम सबसे पहले इसकी एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे जी, मैं आपको ये दिखाती हूँ। वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, इसमें उसने कहा है 28 डिड नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा A, B और C, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर रहा है, तो हमारा 28 यहाँ बाहर आ जाएगा। अब उसने कहा है 8 यूज़ ओनली पैकेजेस A,
ए पैकेज जो है वो हमारा 8 यूज़ कर रहा है, हम इसमें 8 लिख लेंगे, और बी जो है वो यूज़ कर रहा है 26, और सी यूज़ कर रहा है 7। हो गया। अब उसने कहा है 10 यूज़ ऑल 3 पैकेजेस, 10 जो है वो तीनों पैकेज यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें तीनों पैकेजेस में कौन सा क्या नाम है हमारा पार्ट जो है कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये एक सर्कल है, ठीक है, ये दूसरा सर्कल है, इन दोनों सर्कल में ये चीज़ कॉमन होगी। अब तीसरा भी इसमें आ रहा है, मतलब ये चीज़ कॉमन है, तो हम लोग 10 को यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया। अब उसने कहा है 13 यूज बोथ ए एंड बी, ए और बी जो है सिर्फ ये दोनों यूज़ कर रहे हैं 13, मतलब हमारे पास इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर 10 तो ऑलरेडी है, और इसमें हम लोग 3 भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने वेन डायग्राम जो है वो रेडी कर लिया। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो गया। अब देखें उसमें उसने कहा है इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट यूज पैकेजेस बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने ये भी कहा हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, लेबल दी टू सबसेट विच कैन नॉट बी इनुमिनेटेड एज एक्स एंड वाई इन एनी ऑर्डर। अब देखें जैसे हमारे ये दो कॉमन पार्ट रह गए, इन दोनों कॉमन पार्ट में एक को हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और एक को हम वाई सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पार्ट्स रह गए हैं डायग्राम बनाते हुए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट यूज पैकेजेस बी एज पैकेज ए, राइट डाउन अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अच्छा, अब हम लोगों ने लेना है जी सोल्यूशन 2 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग पैकेजेस बी इक्वल है नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग पैकेजेस ए, लेकिन उसने कहा है ट्वाइस यानी कि 2 दफ़ा, तो इसलिए जो बी की वैल्यू, जो बी हमारे पास आएगा, जैसे हमारे पास समझें कि हमारे पास ए हो गया 10, तो हम लोगों ने बी को फाइंड करना है, बी को हमने डबल फाइंड करना है, तो हम बी के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह वाला कंसेप्ट इसके अंदर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज पैकेजेस बी, पैकेज बी, तो यहाँ पे जो हमारा बी वाला सर्कल है उसके अंदर देखें कौन कौन सी अमाउंट है, 3, 10, वाई और 26, तो हम लोगों ने ये लिख ली। और इसी तरह से ए वाले में क्या है, 3, 8, एक्स और 10, ये भी हम लोगों ने लिख ली, और 2 यही जो हमारा ये स्टेटमेंट से आया है। उसके बाद हम लोगों ने इसको अगेन प्लस माइनस किया, तो ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आया है, 39 प्लस वाई, इसको आपस में प्लस करने के बाद 39 प्लस वाई, और जब हम लोगों ने इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद इनको अगेन ऐड किया, तो हमारे पास आया 42 प्लस 2x। ठीक, क्या करेंगे जी, यहाँ पे 39 को यहाँ पे ले आएंगे इस साइड पे, 42 प्लस 2x माइनस 39 हो जाएगा, 42 माइनस 39 क्या है, प्लस 3, वाई हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 3, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। अब हम लोग कह रहे हैं जी आल्सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसने कहा था कि 100 है। ठीक है, तो ये जो हमारे होल डायग्राम में जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं इन सबको हम लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये 28 भी ऐड होगा, डायग्राम ये पूरी कहलाती है ना ये बॉक्स वाली, तो इसके अंदर हमारा ये 28 भी ऐड होगा। 28 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 26 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल हो गया 100 के। इन सबको आपस में प्लस किया तो हमारे पास आया 82 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 100। 82 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई क्या बचेगा, 18। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड वाली अमाउंट। अब देखा जाए तो हमारे पास जो है फर्स्ट वाली भी स्टेटमेंट फाइंड हो गई है, सेकेंड वाली भी हो गई है, थर्ड वाली में इसने कहा है हमने ये जो इक्वेशन हमने बनाई हैं उन इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो अब ये देखें सोल्यूशन 3 में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशंस को ले लिया। अब देखें यहाँ पे ये x प्लस वाई इक्वल 18 है, y की हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने जो इक्वेशन 1 थी वो ले ली है, y इक्वल था 2x प्लस 3 के, हमने ले लिया इक्वल 18। जब ये x और x को आपस में ऐड करो 3x प्लस 3 इसी तरह से इक्वल 18। अब यहाँ पे ये देखें 3x प्लस 3, ये 3 जब इस तरफ आ जाएगा 18 के इस तरफ, ये मैंने आगे ये स्टेप सॉल्व किया हुआ है, 3x इधर है और ये 3 जो है वो इस तरफ आ गया है 18 के साथ, 18 माइनस 3 हो गया जो आ जाएगा 15। अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू को ऐड करके, जैसे हमारे पास ये है y इक्वल 2x प्लस 3, तो इस x की जगह हम लोग ये x की वैल्यू को पुट कर देंगे, 2x की जगह 5 प्लस 3, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 इक्वल 13। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। इस तरह से हमारा जी थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट थी वो थी हाउ मैनी स्टूडेंट यूज पैकेज सी। अब हम लोगों ने फोर्थ स्टेटमेंट फाइंड करनी है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पैकेज सी को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग पैकेज सी, जो हमारे सी के अंदर अमाउंट सी 7 y 10 x वो हम ले लेंगे। अब x की जगह हम लोग 5 ऐड करेंगे और y की जगह हम 13 ऐड करेंगे, जो हमने फाइंड किया बकाया हमारे पास 10 और 7 आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे 35, तो मतलब जो पैकेज सी यूज़ कर रहे हैं वो 35 स्टूडेंट्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक और डेली लाइफ एग्जांपल आती है। ठीक है, ये भी हमने डिस्क की हेल्प से शो करवाने, और ये बहुत ईजी है। जैसे हम लोग
वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट्स फाइंड करते थे लॉजिक में टेबल की हेल्प से। तो ये हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास है यूज डायग्राम टू शो दी वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। क्वेश्चन में ही उन्होंने हमें कहा हुआ है हम लोगों ने शो करनी है वैलिडिटी, शो करनी है हम लोगों ने इस आर्गूमेंट के थ्रू। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। सबसे पहले अब देखें हम लोगों ने इस डिस को बनाना कैसे है। उसने कहा है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, मतलब जो ह्यूमन बींग्स है वो मोर्टल है। तो इसका मतलब जो मोर्टल की डिश होगी उसके अंदर हमारा ह्यूमन बींग आएगा, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। तो ये हमारा फर्स्ट प्रीमाइज जो है, फर्स्ट प्रीमाइज के अकॉर्डिंग हमारा ये सोल्व हो चुका है, ठीक है। ये देखें, ये भी हमारा प्रीमाइज है, ये भी हमारा प्रीमाइज है, और ये हमने पढ़ा था ये देयर फॉर का साइन होता है, और जहाँ पे ये चीज़ आ जाए उसका मतलब है कि वो हमारा क्या है जी, कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये हमारी कंक्लूजन और बकाया ये दो हमारे प्रीमाइज है। तो फर्स्ट प्रीमाइज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड प्रीमाइज जो है जी वो हमारा है जी जेस इज़ नॉट मोर्टल। तो सेकंड प्रीमाइज के अकॉर्डिंग हमारा क्या, जब जेस मोर्टल नहीं है तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बींग्स भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग मोर्टल के अंदर ही आ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग जेस को डॉट लगा के बाहर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो देखें अब हमारे यहाँ पे ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे हमारा जीएस जो है इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग उन्होंने कहा हुआ है कंक्लूजन में। तो यस, अगर हम लोगों ने जो डायग्राम बनाई है वहाँ पे देखें कि वो ना ह्यूमन बींग में और ना मोर्टल में है, तो इसका मतलब ये है जो ये आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है। यहाँ पे एक दो और करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी यूज अ डायग्राम टू शो द इनवैलिडिटी। यहाँ पे भी देखें उससे हमें कहा हुआ है आपने इनवैलिडिटी शो करानी है ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। फर्स्ट हमारे पास है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, सेम यही केस है हमारे पास, ठीक है, जो हमारा ऊपर था। और जो नीचे है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें उससे कहा हुआ है फरहान इज़ मोर्टल, ठीक है। फरहान क्या है, वो मोर्टल है। तो अब हम लोग इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जब उसने हमें कह दिया है फरहान इज़ मोर्टल, तो हम लोग उसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग उसको ह्यूमन बींग के अंदर भी डॉट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग मोर्टल के अंदर ही आता है ना। और हम लोग उसको ओनली सिर्फ मोर्टल वाले ब्लॉक में भी डॉट लगा के लिख सकते हैं। ये डॉट का मतलब कि ये इसके अंदर है, और इस डॉट का मतलब ये ह्यूमन बींग के अंदर। अगर ह्यूमन बींग के अंदर होगा तो फिर भी यही है कि फरहान इज़ मोर्टल, और अगर यहाँ पे मोर्टल में है तो फिर भी यही है कि फरहान इज़ मोर्टल। ये आर्गूमेंट क्या है जी, हमारा इनवैलिड हो गया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। यूज डायग्राम टू शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट कैन हैव द ट्रू प्रीमाइजेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन। यहाँ पे उन्होंने हमें खुद ही कहा हुआ है कि उसके प्रीमाइजेस ट्रू होंगे और कंक्लूजन क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। तो हमारे पास क्या है, ऑल डॉग्स आर कार्निवर्स। जो हमारे पास जो डिश हमारे जो फर्स्ट प्रीमाइज के अकॉर्डिंग हमारी जो डायग्राम बनेगी, हमारी डिश ड्रॉ होंगी, डॉग्स जो है वो कार्निवर्स है। तो डॉग्स जो है कार्निवर्स के अंदर ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है, पिक्चर उनकी आ जाएगी। और सेकंड उससे कहा हुआ है जैक इज़ नॉट अ डॉग, लेकिन जो जैक है वो डॉग नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब जैक जो है डॉग नहीं है तो वो कार्निवर्स होगा, ऐसे ही है ना। तो हम लोगों ने डॉट लगा के यहाँ पे क्या लिख दिया, जैक लिख दिया। ये सेकंड प्रीमाइज है। और कंक्लूजन जो हमारा आया हुआ है वहाँ उसने कहा हुआ है जैक इज़ नॉट कार्निवर्स। लेकिन अगर हम लोगों ने सेकंड प्रीमाइज जो हमारा सॉल्व किया उसमें जैक जो है वो कार्निवर्स में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सिंपली हमारा कंक्लूजन फॉल्स बन गया ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है, इंडिकेट बाय ड्राइंग डायग्राम्स वेदर द आर्गूमेंट इज़ वैलिड और इनवैलिड। अब यहाँ पे हमने खुद डिसाइड करना है उसको बना के कि ये आर्गूमेंट हमारा वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला हमारा प्रीमाइज है नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ गुड। ये हमारे डिस जॉइंट बनेंगे, क्यों, क्योंकि कॉलेज कैफेटेरिया फूड और फूड इज़ गुड ये दोनों सिंपल हैं, ठीक है। नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ गुड, इसमें दो स्टेटमेंट आ रही है, एक फूड गुड फूड और एक आ रहा है कॉलेज कैफेटेरिया फूड। तो ये दोनों हमारी क्या डिसजॉइंट हमारी डायग्राम्स बनेंगी, कॉलेज कैफेटेरिया फूड और गुड फूड, ठीक है। उसके बाद अगर हम आप लोग अपना सेकंड प्रीमाइज देखें, नो गुड फूड इज़ वेस्टेड। गुड फूड जो है वो वेस्ट नहीं होता। तो जब गुड फूड वेस्ट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कॉलेज कैफेटेरिया फूड वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट प्रीमाइज में यही पढ़ा है कि नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ गुड। तो ये वेस्ट हो जाएगा। जब ये वेस्ट हो गया हम लोगों ने सेकंड प्रीमाइज के अकॉर्डिंग डायग्राम बना ली। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कॉलेज कैफेटेरिया फूड भी वेस्ट नहीं होगा, लेकिन हमने जो सेकंड प्रीमाइज के अकॉर्डिंग अपनी डायग्राम बनाई थी उसमें तो वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेट थ्योरी के। सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। सबसे पहला आता है जी पार्टीशन ऑफ अ सेट। अब अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए मीन्स यू डिवाइड ए इंटू नॉन एम्प्टी सेट। मतलब हमारे पास एक ए सेट है, ये हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3, ठीक है। इसको आपने डिवाइड कर दिया है आगे कुछ सेट्स में, लेकिन वो नॉन एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट कोई भी ना हो, ठीक है। जैसे आपने A1 एक ले लिया है, इसी में से आपने ले लिया 1, A2 आपने ले लिया है 2 3, ठीक है, और A3 आपने ले लिया है ओनली 3,
ठीक है, ये आपने खुद से आगे से सेट डिवाइड कर दिया इस एक ए वाले सेट को। दीज पार्ट्स डू नॉट ओवरलैप, और ये जो दो पार्ट्स हैं यहाँ पर में आपस में ओवरलैप नहीं होंगे, मतलब इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अगर ये इंटरसेक्ट होंगे तो हमारा क्या नाम है, जो आंसर है वो एम्प्टी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप A1 और A2 का इंटरसेक्शन लो, ठीक है, इंटरसेक्ट करो, तो ये आपस में कोई मैच हो रहा है, नहीं ना हो रहा, तो हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब देखो, व्हेन यू पुट ऑल द पार्ट्स टुगेदर यू गेट बैक द होल सेट ए, मतलब कि जब आप इन सारे सेट्स का यूनियन करोगे, ठीक है, इनको आप जोड़ लोगे, टुगेदर कर लोगे, तो आपका अगेन ये पहले वाला सेट जो ए है वही बन जाएगा। ठीक है, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड A1 A2 A3 डॉटेड AN तक ये वैल्यूज जा सकती हैं। अब देखें, जो हमारी हैंडआउट्स में डेफिनेशन है वो कुछ ये मैंने खुद कुछ इजी वर्डिंग में बनाई है जिससे इजीली समझ आ जाए। ये हमारी हैंडआउट्स वाली डेफिनेशन है। अ सेट मे बी डिवाइडेड अप इनटू इट्स डिसजॉइंट सबसेट। सेट डिवीजन इज कॉल्ड अ पार्टीशन। ए इक्वल है, देखें यहाँ पे उसने कहा हुआ है ना, जो हमारा ए सेट है, अगर हम यूनियन लेंगे अपने उन पार्ट्स का तो हमारा वापस ए ही आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे, ये देखें, इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा नल सेट आ जाएगा। यहाँ पे आई जे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे 1 2 लिया हुआ है ना, इसको उसने आई और जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, आई और जे से। अब अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाए, तो वेन डायग्राम के थ्रू जाहिर सी बात है, आपके पास एक आपका ए डिस्क है और उसमें से जब आप लोगों ने पार्ट्स निकाल लिया तो वो डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी वेन डायग्राम आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी यहाँ पे पावर सेट। पावर सेट इक्वल होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। हम जो ए के सबसेट निकालते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास ये ए वाला सेट है, अभी आपने इसको नहीं देखना जिसके ऊपर मैंने थंब रखा है। जैसे मेरे पास ए सेट है, इसका मैं सबसेट निकालूंगी। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, हर सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, और दूसरा वो खुद होता है। तो देखें, एक एम्प्टी सेट हो गया और एक वो खुद का सेट हो गया। और तीसरा क्या है कि अगर हम लोग ए को भी सेपरेट कर लें तो वो भी इसका सबसेट बन जाता है, और दो को जब हम सेपरेट करें तो वो भी इसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे सबसेट हम लोग इस सेट के निकालते हैं उनको हम कह देते हैं पावर सेट। ठीक है, और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं P इंटू कैपिटल ए की हेल्प से। इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट देन पावर सेट जो है हैज़ 2n एलिमेंट। मतलब अगर हमारे पास ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो जो हमारा पावर सेट है ना 2 होगा, और जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ना उसके ऊपर उसकी पावर दे देगा। ठीक है, जैसे हमने 2 ले लिया, पावर सेट हमारे क्या होंगे 2, और जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद 2 2 4 होंगे। ठीक है, मतलब कि जो ए सेट है हमारे उसके पावर सेट कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब देखें, अगर आप लोग ये देखें, जो हम लोगों ने सबसेट निकाले थे इनको काउंट करें 1 2 3 4 आ गए ना, तो यही मतलब था इसका। अब इसके अंदर उन्होंने हमें कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, जैसे हमारे पास ये 3 एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन है जी फाइंड P इंटू नल सेट की हम लोगों ने पावर सेट निकाल है। तो नल सेट का पावर सेट अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, हम लोगों ने किस तरह से पावर सेट निकाला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नल सेट में जाहिर सी बात है 0 नल सेट है ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, 0 है, तो हम लोग 2 की पावर जब 0 देंगे तो इसका मतलब इसके अंदर 1 एलिमेंट है, नल सेट ही है। ठीक है, नल सेट ही उसका सबसेट होगा। उसके बाद देखें फाइंड P इंटू नल सेट। तो जब देखें अभी हम लोगों ने फाइंड किया P नल सेट का, जो हम लोगों ने पावर सेट फाइंड किया है वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब जब हम 1 को 2 की पावर देंगे, ठीक है, 2 की पावर जब हम 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 2। मतलब अगर हम लोग इसको 2 दफ़ा इसका जो पावर सेट हम लोगों ने निकाला है और अगेन उसका पावर सेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखें, जैसे हम लोगों ने अब ये पावर सेट निकाला है, 2 आ गया ना, ये देखें ये अंदर जो हमारी अमाउंट है वो यही वाला क्वेश्चन बन गया ना। ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या है, 2 आया। अब इस 2 के पावर सेट को फाइंड करने के लिए हम लोग अगेन क्या ना 2 की पावर दे देंगे, यही वाली 2 वाली। तो जब इसकी हम लोग पावर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4 एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।